नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और हमारे आज के इस वीडियो का विषय है डॉटर्स डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसके साथ साथ हम ये जान लेंगे कि आज का दिन इतिहास में कैसे खास रहा है, तो यानी आज के इतिहास के बारे में भी छोटा सा अवलोकन कर लेंगे। चलिए देखते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे इस साल टूरिज्म सेक्टर को चाहिए आपकी मदद, क्योंकि क्या क्या कुछ बदला है, यानी कि इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान क्या कुछ बदला है, और हम यह जानेंगे कि इसका थीम क्या रहा है। अब देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से प्रमुख पर्यटन स्थल 5 महीने बंद रहे। उससे जुड़े लोग संकट के दौर में, यानी कि रोजगार जो है वो ठप पड़ा रहा बंद होने के कारण। 2019 में भारत में जितने नए जॉब्स निकले उनमें हर 5वां जॉब ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से था। अब बात करते हैं 2019 में 1.08 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए थे। इस साल सिर्फ 25 लाख पर्यटक ही आ चुके हैं, यानी कि बहुत कम। 2020 में बहुत कम हो गए, क्योंकि सारा जो यातायात और जो भी फ्लाइट्स हैं वो ठप हैं, बंद हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे डॉटर्स डे को। तो कोरोना वायरस की मार से जिस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ी है वह है टूरिज्म सेक्टर। इस साल वर्ल्ड टूरिज्म डे न केवल संस्कृति और विरासत को सहेजने और प्रोत्साहित करने में ट्रैवल सेक्टर का महत्व भी रेखांकित करता है, इस साल यह टूरिज्म इंडस्ट्री के भविष्य पर दोबारा सोचने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। ये जो कोरोना है बहुत सारी चीज़ों को बदल चुका है। अब हम देखते हैं कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोविड-19 की वजह से टूरिज्म से जुड़े 100 से 120 मिलियन जॉब्स सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मात्रा में जॉब्स को, यानी कितनी बड़ी मात्रा में आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। टूरिज्म में आया निगेटिव इम्पैक्ट ही है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ग्लोबल जीडीपी में 1.5 से 2.8% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। ये ग्लोबल है, बाकी तो जो देश हैं वो अभी हमारा ही देश है, अभी उसका जो ग्रोथ रेट चल रहा है वो लगभग निगेटिव में कितना है 24, ठीक है 24% गिरा है। तो ये ग्लोबली बात हो रही है कि 1.5 से 2.8% तक गिरावट का अनुमान लगाया है। लेकिन कुछ कुछ देशों में, यानी कि सबसे ज़्यादा अभी तक जो आंकड़ा दर्ज हुआ है वो हमारे देश का है। अब बात करते हैं कि 1970 में 27 सितंबर को ही ये क्यों मनाया जाता है, क्यों ये मनाया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। 1970 में 27 सितंबर को ही, यानी कि आज ही के दिन यूएन में यूएनडब्ल्यूटीओ के नियमों को मंजूरी दी गई थी। यह ग्लोबल टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 1980 से हर साल पूरी दुनिया में 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता रहा है, ठीक है, मनाया जा रहा है। और इस साल यानी कि 2020 के वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ये थीम आप जरूर याद रखेंगे। थीम, ये तो डेट तो याद रखें ही, थीम भी याद रखें कि इसका आज यानी कि 2020 में जो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है उसका थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसको क्यों मनाया जाता है आप ये देख सकते हैं कि यूएनडब्ल्यूटीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ कि बहुत सारे जो नियम हैं उनको मंजूरी दी, यानी कि आने जाने का, और यह ग्लोबल टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वीज़ा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए थे, तो इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में 1980 से मनाया जाने लगा। अब हम बात करते हैं डॉटर्स डे भी आज है, डॉटर्स डे के बारे में। तो कुछ समय पहले, यानी कि डॉटर्स डे मनाया जाता है जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी जो संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी उसको बैलेंस करने के लिए। तो हर देश में ये अलग अलग दिन को ये मनाए जाते हैं। तो हमारे देश में मनाया जाता है यह चौथे रविवार को, ठीक है। आमतौर पर लड़कियों को समर्पित यह दिन सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस साल यह भारत में कितना 27 सितंबर को मनाया जा रहा है, यानी कि 27 सितंबर को ही लास्ट रविवार हमारा पड़ा है। यूएसए, यूके, बहुत सारे देशों में जो अलग अलग, मैंने बताया आपको कि अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। यूएसए और यूके, कनाडा और जर्मनी समेत कुछ और देश हैं जो डॉटर्स डे मनाएंगे। मतलब अब कुछ देशों में 25 सितंबर को, कुछ देशों में 1 अक्टूबर को भी डॉटर्स डे
मनाया जाता है। यानी कि सबका अलग अलग अपना फंडा है, वो अपने हिसाब से उनके यहाँ जो ऐतिहासिक उसके महत्व रहे हैं उसके अनुसार वो मनाते हैं। अब इतिहास को देख लेते हैं, आज का इतिहास किस रूप से हमारे लिए यादगार है। 1920 चीन में चिली की खाड़ी में भूकंप से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई। 1760 में मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से बंगाल का नवाब बना। अब 1825 में इंग्लैंड में स्कॉटन डार्लिंगटन लाइन की शुरुआत के साथ दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन शुरू हुआ था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 1825 में आज ही के दिन इंग्लैंड में स्कॉटन डार्लिंगटन लाइन की शुरुआत के साथ दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन शुरू हुआ। और बात करते हैं 1833 में महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय का निधन हो गया। अब 1871 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई एवं स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ था। 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का जो सिद्धांत है उसको दिया था, पेश किया था। 1958 को मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने थे, यानी कि आज ही के दिन। 1961 सिएरा लियोन संयुक्त राष्ट्र का 100वां सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि सदस्यता के मामले में सेंचुरी मारी थी। अब बात करते हैं 1996 तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर आज ही के दिन कब्जा कर लिया था 1996 को। 2001 केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी को प्रतिबंधित किया था। इसे लेकर लखनऊ में हिंसा भी भड़की और कुछ लोग मरे थे, जिनकी संख्या 4 बताई जाती है। 2014 अभिनेत्री से राजनेता बनी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जय जयललिता को 18 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने दोषी माना और 4 साल की उनको जेल की सजा सुनाई। यानी कि अब बात करते हैं 2015 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन होजे से कैलिफोर्निया की यात्रा खत्म कर लौटे। इस दौरान उन्होंने भारत को अगली सिलिकॉन वैली बनाने का वादा किया था। तो ये था इतिहास आज का। ये आज के इतिहास में ये जो छोटी छोटी बातें थीं वो शामिल थीं, जिनको मैंने आपको बताया। लेकिन आप याद रखेंगे वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में और डॉटर्स डे के बारे में ज़्यादातर, और वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में याद रखेंगे कि थीम है हमारा टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इस वर्ष का 2020 का थीम आजकल एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।